बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 28 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। अगरचे अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद हमलों में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन बहरहाल हमले हो रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की फोर्सेस पर अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए दहशत गर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 4 पाकिस्तान के सिपाही और फौजी जवान शहीद हुए हैं। जबकि नाज़रीन, जवाबी कार्रवाई के अंदर 3 दहशत गर्द हलाक करने का पाकिस्तान की फोर्सेस ने दावा भी किया है। सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से आखिर कौन दुश्मन है जो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। तालिबान की जब हुकूमत आ चुकी है तो हमले बंद हो जाने चाहिए, दुश्मनों को ख़त्म हो जाना चाहिए। नाज़रीन, हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से तालिबान पर भी हमले हो रहे हैं। दाइश के दहशत गर्द अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं जो तालिबान पर भी हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के खुफिया इदारों ने कल एक रिपोर्ट के अंदर ये भी कह दिया है कि दाइश इस कदर अफ़गानिस्तान में स्ट्रॉन्ग हो रही है कि मुस्तक़बिल में अमेरिका पर भी अफ़गानिस्तान से दाइश हमला कर सकेगी। लिहाजा अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ऊपर मज़ीद नज़रें रखना होंगी और हमलों के लिए मुतबादिल ऑप्शंस को इस्तेमाल करना होगा। ये कल के अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है। अफ़गान तालिबान दाइश के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बदरी 313 फ़ौज के ज़रिए से फ़ातेह फ़ौज के ज़रिए से ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन नाज़रीन, तालिबान की कार्रवाइयाँ और आलमी ताकतों की साजिशें वो बहुत ज़्यादा हैं। तालिबान की कार्रवाइयाँ उनको अगरचे कम कर रही हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ख़त्म अभी तक दाइश का फितना नहीं हुआ है। जब अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर तालिबान को हमलों का सामना है तो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रॉ एजेंसी के तरबियत याफ्ता दहशत गर्द हैं, चाहे वो BLA की शक्ल में हो चाहे वो TTP की शक्ल में हो, वो भी हमले कर रहे हैं। और नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में छुपे हुए हैं और अफ़गानिस्तान के गारों के अंदर पनाह लिए हुए हैं और वो दाइश के साथ भी इल्हाक किए हुए हैं, इत्तिफाक किए हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये दहशत गर्द हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के DJISI जनरल फैज़ हमीद ने दौरा किया था शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा के हमरा काबुल का। उस मौके पर यही उमूर तय किए गए थे और इन्हीं उमूर पर बातचीत हुई थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तालिबान खुद कार्रवाइयाँ करें और पाकिस्तान को भी इजाज़त दें कि पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर दाइश के और TTP के और BLA के दहशत गर्दों को मार सके। नाज़रीन, अगरचे अफ़वाज पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं और दुश्मन जो अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन हमले बदस्तूर जारी हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस ने अब ऐलान किया है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अफ़गान तालिबान से इस हवाले से बातचीत कर ली गई है। अफ़गान तालिबान ने भी रजामंदी जाहिर की है कि मुश्तरका दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयाँ होंगी, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला भी होगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, ये अच्छी खबर है और पाकिस्तान के हवाले से भी, कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल सफारतकारों को मुतय्यन कर दिया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर कराची में, कोयटा में और पेशावर में और इस्लामाबाद में जो फर्स्ट सेक्रेटरीज़ हैं उनको तालिबान की जानिब से डिप्लॉय किया गया है, मुतय्यन किया गया है। अगरचे नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम नहीं किया है फ़िलहाल, और इसकी वजह बहुत वाज़ेह है कि जब तक आलमी ताकतें तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगी तो तनहा पाकिस्तान के तस्लीम करने से तालिबान को उस कदर फ़ायदा नहीं होगा जिस कदर के तमाम दुनिया तालिबान को मुश्तरका तस्लीम करे। नाज़रीन, बहरहाल तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात वाज़ेह हैं। जिस तरह से किसी मुल्क को तस्लीम किया हो पाकिस्तान ने, उसके साथ ताल्लुकात होते हैं पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ वैसे ही ताल्लुकात हैं। यही वजह है नाज़रीन, अब अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो सफारतकारों का तयन हुआ है, ये इस बात की अलामत है कि अगरचे एलानिया पाकिस्तान ने तालिबान को तस्लीम नहीं कर रखा है, लेकिन बहरहाल तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्लियर हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए काफ़ी ताउन कर रहा है, मदद दे रहा है।
नाज़रीन काम पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए तिजारती रूट्स भी खोल रखे हैं। चमन बॉर्डर हो या फिर जो तुरखम बॉर्डर हो या दीगर सरहदी इलाके हों, वहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। अफ़गान तलबा पाकिस्तान आकर पढ़ रहे हैं। अफ़गान मरीज़ों का इलाज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद और माशी जो ताउन है वो भी जारी रखे हुए है। कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान के अंदर थे और ईरान के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से जो समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उस मौके पर पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्कों को कहा है कि अफ़गानिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करना हम सब के लिए नुकसान का बायस होगा, लिहाजा अफ़गानिस्तान की आवाम को और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना होगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर तालिबान के हक़ में, इमारत इस्लामी के हक़ में राय आम्मा हमवार कर रहा है और इससे फ़ायदा नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान को हो रहा है, अफ़गान आवाम को हो रहा है। भारत को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यही है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट क्यों करता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मुआशी प्रोजेक्ट क्यों शुरू किए हुए है, ताउन क्यों कर रहा है, पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान सिक्योरिटी मामलात और माहिदे क्यों बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और तालिबान की इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा और कैंपेन चला रहा है। नाज़रीन अब आपके सामने पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक लब्बैक का धरना है या उनका एहतिजाज है और उनका मार्च है और हुकूमत का जो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल है, इस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम पिछले एक हफ़्ते से तहरीक लब्बैक के लोगों ने एहतजाज शुरू कर रखा है। लाहौर से यह एहतजाज शुरू हुआ था जो इस वक्त इस्लामाबाद से महज 100-200 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। यहाँ पर जो मशहूर शाहरा है पाकिस्तान की GT रोड, वहाँ पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प भी हुई है। गुज़श्ता रोज़ झड़प के नतीजे में दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं और दोनों तरफ से लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसी काम पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तहरीक लब्बैक के सियासी मकासद को मजहबी लबादे के अंदर पूरा करना चाहती है, इसे हम पूरा करने नहीं देंगे। तहरीक लब्बैक के लोगों का मुतालबा यह है कि जो गुस्ताख हैं पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात ना रखे। फ़रांस ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखाना खाकों की हिमायत की और अब भी फ़रांस के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं। मुसलमानों की मसाजिद बंद हो रही हैं। एक साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर फ़रांस में 50 से ज़ायद मसाजिद को सील कर दिया गया है। हज़ारों मुसलमानों के जो रिहायशी वहाँ के इकामे थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है, रिहायशी जो परमिट थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है और अब भी मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करने के लिए वहाँ फ़रांस के अंदर जो फ़रांस की सलीबी हुकूमत है वो काम कर रही है। तो ये जो बुनियादी मुतालबा है कि फ़रांस के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात ख़त्म करे, ये तहरीक लब्बैक का बुनियादी मुतालबा है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक के लोग ये कहते हैं कि हमारे कायदीन को गिरफ़्तार किया हुआ है, झूठे मुकदमात हैं, हमारी जमात को कलअदम करार दे रखा है, ये सियासी तौर पर हमें दीवार से लगाने के मुतरादिफ है। लिहाजा हुकूमत हमारे ये मुतालबात पूरे करे और हमारे ख़िलाफ़ लगी पाबंदियों को ख़त्म करे, हमारे लोगों को जेलों से रिहा करे, मुकदमात ख़त्म करे। नाज़रीन काम इससे पहले भी तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान इसी तरह के मामलात हुए हैं और पहले मुज़ाकरात हुए, उलमाए किराम और बड़ी शख्सियात दोनों तरफ से दरमियान में आई और सालसी के ज़रिए से मामलात को हल कर लिया गया। अब भी बेहतर यही है, बल्कि अब क्या दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी चलती है और इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितने धरने या एहतजाज हुए उनको मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए से ही हल किया गया है। लेकिन ताकत का इस्तेमाल वो हालात को मज़ीद गंभीर कर देता है। आप जानते हैं लाल मस्जिद का वाक़या पूरी दुनिया के सामने है, तारीख़ के सामने है कि किस तरह से डिक्टेटर मुशर्रफ ने निहत्ते तलबा पर हमला किया और फिर जो लोग भी लाल मस्जिद के वाक़े के अंदर मुलव्वस निकले या उनका हाथ निकला वो आज इबरत का निशान बने हुए हैं। तो नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर दोनों तरफ से, चाहे पुलिस के लोग हों, फ़ौज के लोग हों, हुकूमती लोग हों, वो भी पाकिस्तानी हैं और तहरीक लब्बैक के जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। जायज़ मुतालबात को, आइनी और कानूनी मुतालबात को ज़रूर मानना चाहिए, बातचीत के ज़रिए से मसले को हल करना चाहिए। नाज़रीन काम हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करे और हुकूमत मुजाहिरीन पर पूरी तरह से फ़ौज के ज़रिए से, रेंजर्स के ज़रिए से ऑपरेशन करवाए। नाज़रीन काम ताकत का इस्तेमाल मसाइल को बढ़ाता है, ताकत के इस्तेमाल से
कभी भी मसला हल नहीं होता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग है वो मसले का हल नहीं है, ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वो ख़ुद बारहा ये बात कहते हैं कि मैं पिछले 20 सालों से यही कहता आया हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जंग मसले का हल नहीं है। तो जब जंग मसले का हल नहीं है तो फिर किस तरह से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो लोग गलत मशवरे दे रहे हैं उनके मशवरों से वज़ीर आज़म को बचना चाहिए, वरना उनके लिए ये मामला इस कदर ख़राब हो जाएगा कि उनकी जमात और उनकी हुकूमत भी जा सकती है और मुस्तक़बिल के अंदर अवामी सतह पर उनको गैज़ व ग़ज़ब का सामना भी करना पड़ सकता है। नाज़िर मासी के अंदर ऐसा ही हुआ है। और फिर जो वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ है कि रास्ते बंद करना ये दुरुस्त नहीं है, अहादीस के हवाले दिए जा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि रास्तों की बंदिश नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि PDM के नाम से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का ग्रुप और उनकी जमात के लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो इस पर रास्ते बंदिश का जो कानून है या अखलाकी तौर पर अहादीस के हवाले हैं वो तो याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक के लोग एहतजाज करें तो उस वक्त रास्तों की बंदिश का मामला है। मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक लब्बैक का एहतजाज दुरुस्त है या फिर इनको रोकना नहीं चाहिए या इनको रास्ते बंद करने चाहिए, लेकिन एक जनरल बात है, जब जो काम आप करते हैं आपके लिए जायज़ है, लेकिन अगर वही काम कोई दूसरा करे तो वो आपके लिए जायज़ नहीं है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नाज़िर काम आप जानते हैं तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत इस वक्त हुकूमत कर रही है, इनकी अपनी जमात ने 126 दिन का धरना दिया था, रास्ते बंद किए थे। तो उस मौके पर क्या वो अहादीस लागू नहीं होती हैं? तो इसलिए अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और ये मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से हल करने चाहिए। यहाँ पर ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। नाज़िर काम इसमें कोई शक नहीं है कि जब पाकिस्तान के अंदर इंतशार होता है, एहतजाज होता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की बयानबाजी होती है तो आलमी एजेंसियाँ इनको अपने मक़ासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, उनकी ख़बरें चलाती हैं, उनको हवा देती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बराह रास्त ये लोग भारत से पैसे ले रहे हैं या भारत की माँ पर सड़कों पर हैं। जिस किसी की भी जो भी मफादात हों उनको बातचीत के ज़रिए से हल करना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। वाराणसी काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।